स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है मनोज सेठी जी का। ये पूछते हैं, सर आई वांट टू बाय अ 55 इंच टीवी। आई एम कंफ्यूज बिटवीन सोनी X80H और सैमसंग फ्रेम 2021। सोनी X80J हैज नॉट येट रिलीज 55 इंच, व्हाट शुड आई बाय? देखिए मनोज जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि दोनों टीवी सिमिलर प्राइस्ड है। पहले बात कर लेते हैं सोनी X80J के बारे में, जिसके बारे में आपने कहा है। जी हाँ, उसका 55 इंच वेरिएंट अभी तक मार्केट में नहीं आया है, दूसरे वेरिएंट्स आ गए हैं। 55 इंच वेरिएंट मेरे हिसाब से अगले महीने तक आ जाएगा, लेकिन आज के डेट में आपको सोनी X80H मिलता है जो करीबन 84-85,000 रुपीज में मिलता है। सैमसंग फ्रेम 2021 आपको 89,000 रुपीज में मिलता है, लेकिन कुछ ऑफर्स चल रहे फ्रेम में तो प्राइस लगभग सेम ही हो जाती है। और साथ ही साथ सैमसंग फ्रेम का जो एक मेन ऑफर है, अगर आप टीवी को 12 या 13 जून से 21 जून के बीच में लेंगे तो आपको 10,000 रुपए का एक एडिशनल फ्रेम भी मिल जाता है। तो ये इसे एक मोर वैल्यू फॉर मनी कंपोनेंट बना देता है। बात कर ले स्पेसिफिकेशंस की, तो सोनी X80H एक 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आती है। सैमसंग फ्रेम 120 हर्ट्ज डिस्प्ले टीवी है। साथ ही साथ सैमसंग फ्रेम में आपको HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है। फ्यूचर में अगर आप होम थिएटर सिस्टम या फिर साउंड बार लगाने का सोचते हैं, HDMI 2.1 पोर्ट से आपको ज़्यादा बेहतर साउंड सुनाई देने वाला है। साथ ही साथ सैमसंग फ्रेम में एक Q सिम्फनी फीचर भी आता है जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया फीचर है, जिससे अगर आप साउंड बार या होम थिएटर लगाते हैं तो आवाज़ टीवी और साउंड बार दोनों से साइमल्टेनियसली आएगा, ना कि सिर्फ एक ही डिवाइस है जो रेगुलरली अब तक होता था। जब भी आप साउंड बार या होम थिएटर लगाते थे तो यहाँ तो आप टीवी से आवाज सुन सकते हैं या तो फिर आप साउंड बार से, लेकिन सैमसंग के Q सिम्फनी फीचर से आप दोनों से सुन सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो आप साउंड बार या होम थिएटर लेते हैं वो भी Q सिम्फनी इनेबल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। लुक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली सैमसंग फ्रेम 2021 बहुत बेहतरीन लगती है, लुक्स में भी अगेन सोनी को बीट करती है। लेकिन एक दो चीज हैं जहां पे मैं कहूंगा कि आपको सोनी पे भी ध्यान देना चाहिए। सोनी की जो टीवी है वो IPS पैनल के साथ आती है, तो अगर आप बेटर व्यूइंग एंगल्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली सोनी X80H इज अ बेटर पिक। सोनी की जो टीवी है वो डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, सैमसंग की टीवी डॉल्बी विजन को सपोर्ट नहीं करती, वो HDR10+ को सपोर्ट करती है। तो अगर आप ज़्यादा डॉल्बी विजन कंटेंट लेने का देखते हैं तो वहाँ पे भी सोनी की टीवी आपको प्रेफर करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आपको पिक करना है तो मैं पर्सनली, अगर मुझे पिक करना हो तो मैं सैमसंग फ्रेम 2021 को पिक करूँगा, क्योंकि जो बेनिफिट्स मुझे सैमसंग फ्रेम 2021 में मिल रहे हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू सोनी X80H और प्राइस लगभग सेम ही है। फ्यूचर प्रूफ टीवी है, मैं रेकमेंड करूंगा आप सैमसंग फ्रेम 2021 के साथ ही जाइए, वो एक स्मार्ट पिक रहेगा। अगला सवाल है भूषण गवाई जी का। ये पूछते हैं 40 to 43 इंच फुल HD टीवी बेस्ट कौन सी है? भूषण जी, 43 इंच फुल HD बेस्ट अगर आप देखें तो सोनी की W6603 होगी। पिक्चर क्वालिटी वाइज बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है तो आपको ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा एप्लीकेशंस चाहिए तो आपको उसमें एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या फिर एक फायर स्टिक लगाना होगा, बस यही है। बाकी तो वो टीवी बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगला सवाल है मनमीत तोमार जी का। ये पूछते हैं, हेलो सर, कैन यू रिकमेंड मी अ 32 इंच टीवी अंडर 18,000 प्राइस? अंडर 18,000 32 इंच अगर आपको लेना है तो आप LG 563B कुछ मॉडल का नंबर है, एग्जैक्ट जो मॉडल नंबर है और जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके ले लीजिए, देख लीजिए और ले भी लीजिए। 17,000 रुपए के अंदर आपको टीवी मिलती है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है 32 इंच सेगमेंट में। इस प्राइस में इससे बेटर आपको शायद नहीं मिलेगी और वेब OS के साथ आती है। सारे के सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस रादर आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। ओके, अगला सवाल है डेरिन येसुदास जी का। फ्लिपकार्ट में भी
फ्रेम 2021 का ब्रैकेट मिल रहा है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। जी हाँ, सैमसंग का जो फ्रेम का जो ब्रैकेट है, जो ऑफर चल रहा है, वो आप अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, टाटा क्लिक से ले सकते हैं, आप कहीं सैमसंग के साइट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी लेंगे, आपको वो पीरियड में लेना है और आपको मिल जाएगा। जहाँ तक मैंने लास्ट देखा था, आपको 43, 50, 55 में वो ऑफर दिख रहा था। 65 इंच मॉडल्स में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मुझे वो ऑफर नहीं दिखा, लेकिन आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए उस पर भी ऑफर है कि नहीं, और फिर ही आप डिसीजन लीजिए। ओके, रोहित जी पूछते हैं, सर OnePlus U1S 55 इंच क्या अच्छी टीवी है, शुड आई परचेज दैट टीवी? रोहित जी, यहाँ पे मैं एक आपको कहूँगा, OnePlus U1S जो टीवी है ठीक ठाक टीवी है, लेकिन जो प्राइस पे आपको मिल रही है मेरे हिसाब से 47-48,000 रुपीज़ में मिल रही है। 47-48,000 के लिए वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। यहाँ पे लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि OnePlus जो टीवी निकाल रहा है, एक बजट सेगमेंट टीवीज़ हैं, उसे आप सोनी, सैमसंग, एलजी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। OnePlus के फ़ोन्स लाजवाब होते हैं, नो डाउट, और लोग यही सोच के लेते हैं टीवीज़ की भाई फ़ोन्स इतने अच्छे हैं तो टीवी भी अच्छी होगी, लेकिन टीवीज़ इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक तो OnePlus ने अच्छी टीवीज़ नहीं निकाली है, आगे जाके निकालेंगे बोल नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो टीवीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। और OnePlus U1S जिस प्राइसिंग पे आपको करंटली मिल रही है, इस प्राइसिंग पे आपको बेटर टीवीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डालेंगे, आपको LG UM7290 आ जाता है, 50,000 में करंटली मार्केट में मिल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है इस प्राइस सेगमेंट में। आपको OnePlus टीवी लेने की जरूरत ही नहीं, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा डालिए, LG की UM7290 लीजिए। अगर आपका बजट कम है तो आपको 45,000 रुपीज में हाइसेंस टोर्नाडो मिल रही है, जिसमें आपको 100 वॉट JBL साउंड बार अटैच्ड आता है, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स की जरूरत ही नहीं है। 45,000 में आपको वो मिल रहा है। अगर आप और पैसे बचाना चाहते हैं तो 40,000 में आपको View अल्ट्रा मिल जाती है। तो आप 48,000 रुपीज़ में OnePlus की टीवी क्यों लेना चाहते हो? वो जो पिक्चर क्वालिटी, अगर मैं उसे View अल्ट्रा से कंपेयर करूं तो उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी है ही नहीं कि आप एक्स्ट्रा 8,000 दो। बस एक एडवांटेज आपको मिल जाता है, आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड मिल रहा है, एंड्रॉयड 10, बस वही एडवांटेज है OnePlus U1S के साथ। बाकी पिक्चर क्वालिटी वाइज View अल्ट्रा, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो View अल्ट्रा आपको बेटर क्वालिटी देती है कम प्राइस में। लेकिन अगर आपको 48,000 रुपीज़ ही खर्च करने हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कीजिए और LG UM7290 ही लीजिए, OnePlus U1S से बचिए। रियल भानु जी पूछते हैं, द फ्रेम 55 इंच ठीक है, यहाँ सैमसंग Q80T और Q95T ज्यादा ठीक है? देखिए, फ्रेम टीवी 2021 जिस प्राइस में मिल रही है बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसे Q80T या फिर Q95T से कंपेयर करेंगे तो ये पिक्चर क्वालिटी में थोड़ी सी कम है। Q80T और Q95T में आपको फुल एरे पैनल आ जाता है, साथ ही साथ दोनों टीवीज में एक वाइड व्यूइंग एंगल फिल्टर भी लगा हुआ है, जिससे व्यूइंग एंगल्स भी बढ़ जाते हैं। तो पिक्चर क्वालिटी वाइज Q80T, Q95T आर बेटर ऑप्शंस। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फ्रेम की जो टीवी है, फ्रेम टीवी आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे रही है, लेकिन अगेन क्वालिटी Q95T इज दी बेस्ट टीवी राइट नाउ सैमसंग की तरफ से। तो अगर आप उतना बजट है आपका तो डेफिनेटली Q95T के साथ ही चाहिए। अगला सवाल है मिलिंद बंदराल जी का, ये पूछते हैं, सर आई वांट टू बाय Sony X90J 55 इंच, हाउ इज द टीवी, शुड आई गो फॉर दिस टीवी, 1,35,000 इज द प्राइस, और डू यू सजेस्ट एनी अदर टीवी इन दिस प्राइस? देखिए मिलिंद जी, सोनी की X90J काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी नए चेंजेस किए हैं अगर हम इसे पिछले साल के मॉडल से कंपेयर करें। 55 इंच मॉडल आपको 1,30,000 और 1,35,000 के बीच में आपको मिल रहा है। प्राइसिंग करेंटली बहुत हाई है, शायद अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, आगे जाके लो हो जाएगी, लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझे पूछते हैं कि क्या मुझे ये टीवी लेनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली इस टीवी को रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब, ऐसा नहीं है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन प्राइसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 1,35,000 में आपको OLED टीवी आती है मार्केट में, आपको LG की BX, LG की CX आ जाएगी मार्केट में, जिसकी टेक्नोलॉजी टोटली अलग है, जिसकी व्यूइंग एक्सपीरियंस जिसमें आपको मिलने वाला है वो एक अलग ही लेवल का होगा। तो मैं आपको ये टीवी रेकमेंड क्यों करूं? अगर इस टीवी की प्राइसिंग 1,10,000, 1,15,000 तक होती है तो मेरे हिसाब से सोनी
X90J एक अच्छा पिक होगा, लेकिन इस प्राइसिंग पे 55 इंच मॉडल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा, आप OLED मॉडल्स लीजिए। आप क्यों LED टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं जब आपको सिमिलर प्राइस में बेटर टेक्नोलॉजी मिल रही है? तो आप LG CX के साथ जाइए, वो एक बेटर पिक रहेगा इस प्राइस सेगमेंट में। अगला सवाल है दीपक शर्मा जी का। ये पूछते हैं, नाउ गॉट कंफ्यूज विच वन शुड आई बाय 55 इंच? हाइसेंस टोर्नेडो, सैमसंग क्रिस्टल सीरीज और LG UM7290 टीवी शुड लास्ट लॉन्ग एंड शुड बी वैल्यू फॉर मनी? प्लीज पिक दिस क्वेश्चन, थैंक यू सर। देखिए, पिक कर रहे हैं आपका क्वेश्चन दीपक जी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हो और आपने 3 टीवीज बोले, हाइसेंस टोर्नेडो, सैमसंग क्रिस्टल सीरीज, सैमसंग क्रिस्टल आप शायद लेटेस्ट मॉडल की बात कर रहे हो, और LG UM7290, और आपने एक लिखा लॉन्ग लास्टिंग एंड वैल्यू फॉर मनी। अगर आप मुझसे पूछें तो इन तीनों टीवीज में से डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग और वैल्यू फॉर मनी मुझे जो लगता है वो है LG UM7290, जो 2 साल से LG निकालता आया है और भी निकालता आ रहा है। उसके 1-2 वेरिएंट्स निकाले थे, शायद 43 और 50 थे, उसके बाद 55 और 65 इंच वेरिएंट्स भी निकाले लास्ट ईयर। वो टीवी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पॉपुलर है, हिट टीवी है, तो मैं उसे नंबर 1 पे रैंक करूंगा। और वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 50,000 रुपीज़, आई थिंक तीनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल रही है। हाइसेंस टोर्नेडो आपको 45,000 रुपीज़ में मिल रही है, उसमें आपको 100 वॉट का साउंड बार आ रहा है, तो आपको ऑडियो डेफिनेटली हाइसेंस टोर्नेडो बेटर देने वाला है। हाइसेंस टोर्नेडो VA पैनल के साथ आता है। सिमिलरली सैमसंग की जो क्रिस्टल टीवी है वो भी VA पैनल के साथ आती है, LG IPS पैनल के साथ आती है। तो यहाँ पे आपको ये भी एक ध्यान में रखना है कि आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए कि आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट और रिच कलर्स चाहिए। अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो आपके पास एक ही टीवी है, आप LG UM7290 के साथ ही जाइए। लेकिन अगर आपको VA पैनल वाली टीवी तो आपको 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, हाइसेंस एंड सैमसंग। ऑनेस्टली सैमसंग की क्रिस्टल AUE जो नया मॉडल है वो मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं कह नहीं सकता। हाइसेंस टोर्नेडो डेफिनेटली मैंने काफ़ी दिन तक यूज़ किया, इसके आपको रिव्यू वीडियोस चैनल पे भी मिल जाएंगे, ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। टीवी बहुत बढ़िया है, 45,000 रुपीज़ में मिल रही है, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगेन मैं हमेशा टॉप ब्रांड्स को प्रेफर करता हूँ। अगर आपको एक टीवी चूज़ करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप LG UM7290 के साथ जाइए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हाइसेंस और सैमसंग की टीवी खराब है। सैमसंग जैसे मैंने कहा मैंने देखी नहीं है, हाइसेंस अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रेफरेंस दूंगा LG UM7290 को। दोस्तों, इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जहां पे हमने आपके लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स, रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स चुन चुन के निकाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जहां पे आपको टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, ACs, पता नहीं क्या क्या सब मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।